हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने चैनल पे। और दोस्तों, यूपी टीट से जुड़ी दो तीन प्रमुख खबरें हैं जो कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आई हुई हैं, उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है जो यूपी टेट पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है वो। पहला न्यूज़ है अमर उजाला का प्रयागराज से कि हाई कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के 3 सवालों के अंक सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से देने का आदेश दिया है। इनमें से 2 सवाल संस्कृत हैं जबकि एक प्रश्न उर्दू विषय का है। ये ऐसा न्यूज़पेपर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। देख लेते हैं न्यूज़ भी क्या लिखते हैं। जबकि संस्कृत के 20 सीरीज के प्रश्न संख्या 66 पर विशेषज्ञ की राय परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पक्ष में आने के कारण उस पर स्थिति यथावत ही रहेगी। ठीक है, जो 20 सीरीज के प्रश्न है उस पर स्थिति यथावत रहेगा, ऐसा कहना है इनका। हिमांशु गंगवार, शिमला सिंह सहित अन्य सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने सुनवाई की। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को आदेश दिया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की अंतिम तिथि, ठीक है, ये मेन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, 20 दिसंबर के मद्देनजर या तो सभी अभ्यर्थियों को प्रोविजनल तौर पर परीक्षा में शामिल किया जाए, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है काफ़ी हमारे लिए, या फिर अंतिम तिथि को बढ़ाकर पुनरीक्षित परिणाम जारी किया जाए। ठीक है, यहाँ देखना लिखा हुआ है, अंतिम तिथि को बढ़ाकर पुनरीक्षित परिणाम जारी किया जाए। याचिका पर अधिवक्ता सीमान सिंह, अनिल सिंह, बिसेन, आलोक मिश्र आदि ने पक्ष रखा। टीडी 2018 का आयोजन 18 नवंबर को किया गया था। 5 दिसंबर को इसका परिणाम घोषित किया गया। ये तो आपको पता है सारा कुछ। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी आंसर की के कुल 14 प्रश्नों को लेकर विवाद था। इसको लेकर सैकड़ों याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गई। कोर्ट ने सी सीरीज के प्रश्न संख्या 66 इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर राम सेवक दुबे से विशेषज्ञ राय मांगी थी। बुधवार को प्रोफेसर दुबे स्वयं कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि प्रश्न का जो उत्तर परीक्षा नियामक प्राधिकारी की आंसर की में वही सही है। इसके साथ ही इस प्रश्न का विवाद समाप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने संस्कृत के सी सीरीज के प्रश्न संख्या 38 और 59 में 2-2 विकल्पों के सही उत्तर होने के कारण इनका सभी को समान रूप से देने का आदेश दिया है। इसी प्रकार से उर्दू के 20 सीरीज बुकलेट के प्रश्न संख्या 57 गलत मानते हुए इसके अंक भी सभी उर्दू विषय के अभ्यर्थियों को समान रूप से देने का आदेश दिया है। कोर्ट को बताया गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए टीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहता है और परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि बृहस्पतिवार 20 दिसंबर को ही है। इस पर कोर्ट ने प्राधिकारी से कहा कि या तो सभी अभ्यर्थियों को औपचारिक रूप से परीक्षा में शामिल किया जाए या अंतिम तिथि आगे बढ़ाकर परीक्षा, मतलब हमारे जो महत्वपूर्ण है बताया आपको 20 तारीख डेट है। तो कोर्ट ने कह दिया है प्राधिकारी से कि आप या तो सबको शामिल करें औपचारिक रूप से या अंतिम तिथि को आगे बढ़ाएं। ठीक है, और पुनरीक्षित परिणाम भी जारी किया जाए। ये चीज़ें थी। अगला देखते हैं, आज बदलेगा रिजल्ट परीक्षा 6 को। और ऐसा देख लेते हैं पूरी न्यूज़ में बताता हूँ आपको। परिषदीय स्कूल के 69,000 सहायक भर्ती की लिखित परीक्षा 6 जनवरी की होगी। मतलब एग्ज़ाम जो है आपका निर्धारित समय पर होगा, टलेगा नहीं। यूपी टीडी 2018 में पूछे गए 3 प्रश्नों के गलत जवाब से हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को समान अंक देने का निर्देश दिया है। इस आदेश का अनुपालन करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव गुरुवार को अपराह्न 3 बजे तक नए सिरे से संशोधित परिणाम जारी करेंगे। यानी आज 3 बजे तक जो है आपका संशोधित रिजल्ट आ सकता है, परिणाम आ सकता है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन अब 20 से बढ़ाकर 22 दिसंबर, ठीक है, 20 से बढ़ाकर 22 दिसंबर शाम 6 बजे तक, यानी 2 दिन का टाइम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हम कल भी बता चुके थे कि आधिकारिक जानकारी मेरे पास नहीं थी। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। 3 प्रश्नों में अभ्यर्थियों को समान अंक दिए जाएंगे। इन्होंने भी कह दिया कि 3 प्रश्नों के समान अंक सभी अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। इसका फायदा चंद अंकों से अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मिलेगा। ठीक है, जिनके कुछ नंबर से रुक रहे थे उनको फायदा मिलेगा इसका। डॉक्टर कुमार ने बताया कि वह शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए आवेदन कर सके। अंतिम तिथि 2 दिन बढ़ाकर 22 दिसंबर की कह भी दिया कि जो अंतिम तिथि है वो 2 दिन बढ़ाई जा रही है, यानी 20 से 22 दिसंबर की जा रही है। उत्तर कुंजी के बाद हुआ उलटफेर। ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वजह से सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा पर संकट हुआ था, जिससे अफसर ने तत्परता संभाल लिया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने उत्तर कुंजी बाबत लेने के बाद प्राथमिक स्तर 6 और उस प्राथमिक स्तर पर 3 सवालों का जवाब दिया। पता है आपको, पहले ही जब आपत्ति दर्ज हुई थी उसके बाद ये बदले गए थे। यही नहीं, प्राथमिक स्तर में एक उत्तर के सभी उत्तर विकल्प गलत मानकर समान अंक देने का निर्णय लिया गया था। ये पता है आपको, साइको वाला क्वेश्चन था। और प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर 2-2 प्रश्न ऐसे थे जिनके 2-2 उत्तर विकल्प सही माने गए थे। यह कवायद कोर्ट में काम नहीं आई। तो सारी चीज़ें ये थी न्यूज़ की खबर, ये बता दिया मैंने आपको। तो आप भी अपने हिसाब से रणनीति तय कर लें, फॉर्म का भरना है। बाकी जिन जिन आप पास हो गए उनको ढेर सारी बधाइयाँ और अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। दोस्तों ऐसे बने रहें और अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कर लें और नए तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद।